अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो बुराई क्यों है? एक शिव दृष्टिकोण। बहुत लोग पूछते हैं, जब शिव जी सबसे शक्तिशाली देव हैं, बुराई के संहारक हैं, तो वे अक्सर भयानक राक्षसों को ही अद्भुत वरदान क्यों दे देते हैं? क्या यह ऐसा नहीं हुआ जैसे किसी आतंकवादी को परमाणु हथियार दे देना? क्या शिव गैर जिम्मेदार है? या फिर कोई ऐसा गूढ़ कॉस्मिक प्लान है जो हमारी अच्छाई बुराई की सारी परिभाषा को बदल देता है? पश्चिमी बनाम धर्म दृष्टि। पश्चिमी सोच में बुराई को किसी बाहरी स्वतंत्र शक्ति के रूप में देखा जाता है। धर्म में बुराई का कोई अलग अस्तित्व नहीं है। यह केवल हमारे सच्चे स्वरूप की अज्ञानता और प्रकृति के 3 गुणों सत्व ज्ञान, रजस इच्छा, तमस अज्ञान जड़ता के असंतुलन से उत्पन्न होती है। उदाहरण, रावण कोई शुद्ध बुराई नहीं था। वह महान विद्वान और शक्तिशाली राजा था, परंतु उसका अहंकार और वासना इतनी प्रबल थी कि उसने तामसिक कर्म किए, जैसे सीता माता का हरण। यानी उसका पतन उसके असंतुलन से हुआ। शिव का वास्तविक कार्य, शिव पक्षपाती देव नहीं है, वे संतुलन स्वयं है। किसी राक्षस का वध करना केवल लक्षण मिटाना होगा, जैसे डॉक्टर ट्यूमर निकाल दे पर बीमारी का कारण न समझे, तब वही बीमारी कहीं और रूप ले लेगी। शिव न तो स्वर्गीय राजा हैं, जो मनमाने दंड पुरस्कार देते हैं, बल्कि कर्म का शुद्ध नियम है, निष्पक्ष, अटल, बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण की तरह। तो शिव बुराई क्यों नहीं मिटा देते? क्योंकि शिव कोई साधारण नायक नहीं है जो खलनायकों से लड़े। वे पूरे ब्रह्मांड की चेतना है। वे कर्म का शाश्वत नियम है। वे गुरु हैं जो हमें कठिन परीक्षा देते हैं ताकि हम परिपक्व और ज्ञानी बने। शिव ही अंधकार और प्रकाश दोनों का स्रोत है, हमें यातना देने के लिए नहीं, बल्कि हमें दोनों का अनुभव कराकर हमारे भीतर की दिव्यता पहचानने के लिए। इसलिए शिव राक्षसों को शक्ति देते हैं ताकि वे स्वयं और हम सब एक बात सीख सके। सत्य यह है कि ज्ञान के बिना शक्ति हमेशा आत्मविनाश का कारण बनती है, और स्थायी शांति केवल अपने भीतर की बुराई पर विजय पाने से ही आती है।